बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र सदवम का सबक नंबर 49 पढ़ने जा रहे हैं। और आज इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे वाजिब गैरी में जो हम तबईयत का माना लेते हैं, इससे हमारी मुराद क्या है। चूँकि हमने कहा था कि वाजिब गैरी ऐसा वाजिब होता है जो किसी दूसरे वाजिब का अपने वजूब के लिए मोहताज होता है और उसी की इत्तिबा में होता है। चूँकि इसमें अपने गैर की इत्तिबा पाई जाती है, तो इस इत्तिबा से, इस तबईयत से हमारी मुराद क्या, उसको इंशाअल्लाह आज के दर्स में वाज़ेह करेंगे। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मुक़द्दमा का वजूब तबई है। क्यों? इसलिए कि ये ज़िल मुक़द्दमा की वजह से वाजिब होता है। यानी यहाँ पर दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक मुक़द्दमा होता है और एक ज़िल मुक़द्दमा होता है। ये जो मुक़द्दमा होता है ये हमेशा ज़िल मुक़द्दमा की इत्तिबा में होता है और इसी की वजह से वाजिब हो रहा था। चूँकि मुक़द्दमा ज़िल मुक़द्दमा की इत्तिबा में होता है, फरमाते इस तबईयत और इस इत्तिबा के मुख्तलिफ़ तरह के मानी बयान किए हैं। अलबत्ता उन मानी में से मुसन्निफ़ फरमाते हैं जो चार अहम तरीन मानी हैं, मैं उनको यहाँ पे इंशाअल्लाह एक एक करके मुकम्मल तफ़सील और मुकम्मल तजज़िये के साथ बयान करूँगा। फरमाते हैं तबईयत का पहला माना यह है कि आर्ज़ी होना और मजाजी होना। आर्ज़ी से मुराद अलबत्ता टेम्परेरी से मुराद नहीं, बल्कि आर्ज़ी से मुराद कि ये सानियन व बिल अर्ज़ होना। जिस तरह अव्वलन व बिज़ात होता है, इसी तरह सानियन व बिल अर्ज़। फरमाते हैं सानियन व बिल अर्ज़ होना और हकीकी के मुकाबले में मजाजी होना। फरमाते हैं तबईयत का पहला माना ये है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि जो मतबू होगा, यानी जिसके इत्तिबा कर रहा होगा, वो क्या होगा, वो अव्वलन व बिज़ात उसका वजूद होगा और उसका वजूद हकीकी होगा। लेकिन ये चूँकि उसकी इत्तिबा में है, लिहाजा इसका वजूद सानियन व बिल अर्ज़ होगा और इसका वजूद जो है वह मजाजी होगा। यानी हकीकत के एतबार से यहाँ पे एक ही वाजिब होगा जो कि अव्वलन व बिज़ात हमारे लिए वाजिब हो रहा है, जो कि खुद ज़िल मुक़द्दमा। यानी ज़िल मुक़द्दमा को हम कहेंगे कि ये ऐसा वाजिब है जो अव्वलन व बिज़ात है और जो मुक़द्दमा है वो सानियन व बिल अर्ज़ है। फरमाते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक शख्स जो गाड़ी में बैठा है, गाड़ी का हरकत करना, और इस तरह गाड़ी के में जो बैठा हुआ शख्स है उस सवार का हरकत करना। अब हकीकत में जो हरकत कर रही है, मिसाल के तौर पे चल रही है, वो गाड़ी चल रही है, उसमें बैठा सवार जो है वो उस गाड़ी की वजह से क्या कर रहा है, हरकत कर रहे हैं, उस गाड़ी की इत्तिबा में है। यानी असल वजूद यहाँ पे, असल जो हरकत है वो उस गाड़ी की है, उस हरकत की वजह से वो सवार भी क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। या जैसा कि हमने उसूल अव्वल में बयान किया था कि लफ्ज़ और माना की निस्बत है, कि उसमें जो हकीकी निस्बत होती है वो लफ्ज़ की जानिब होती है। क्यों? इसलिए कि जब वाज़ वज़ करता है तो खुद लफ्ज़ को वज़ करता है, तो हकीकी निस्बत वाज़ की किसकी जानिब होती है, लफ्ज़ की होती है। और सानी में बिल अर्ज़ जो निस्बत होती है, निस्बत मजाजी, वो मायना की जानिब होती है। फरमाते तबईयत का यहाँ पे हम ये वाला माना करेंगे। अब फरमाते कि सवाल ये उठेगा कि क्या इस बाब में तबईयत का ये पहले वाला माना मुराद है, कि जो हम कह रहे हैं कि ये मुक़द्दमा ज़िल मुक़द्दमा की इत्तिबा में होता है, तो इस इत्तिबा से ये पहले वाला माना मुराद है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि नहीं, ये वाला माना मुराद नहीं। और इस माना के अदम सबूत के ऊपर हमारे पास यहाँ पे दो तरह की दलीलें हैं, जिनको भी बयान करते हैं, जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि इस बाब में तबईयत का पहला माना हम मुराद नहीं ले रहे। पहली दलील क्या है? फरमाते पहली दलील यह है कि इस माना के मुताबिक सिर्फ़ एक ही वजूब हकीकी होगा, जबकि हमारे बाब में दो हकीकी वजूब है। यानी एक वजूद नहीं पाया जाता, बल्कि दो तरह के वजूब पाए जाते हैं। लेकिन अगर इस माना को लेते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ एक ही वजूब होगा ज़िल मुक़द्दमा का, जबकि हम इस बात के कायल हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग वजूब हैं। एक वजूब का नाम ज़िल मुक़द्दमा है और दूसरा जो वजूब है वो खुद मुक़द्दमा का वजूब है। जैसा कि जौहर और अर्ज़ के दो वजूद होते हैं, कि जौहर का भी अपना वजूद होता है और अर्ज़ का भी अपना वजूद होता है। अलबत्ता एक का वजूद, जो जौहर का वजूद है, वो मुस्तकिल होता है, और जो आराज़ होते हैं उनका वजूद गैर मुस्तकिल होता है और किसी जौहर के ज़िमन में होता है, उसकी इत्तिबा में। तो फरमाते हैं जिस तरह के जौहर और अर्ज़ अगरचे इनके दो मुस्तकिल वजूद होते हैं, फरमाते वैसे ही हमारी बहस में भी मुक़द्दमा और ज़िल मुक़द्दमा दोनों का अलग अलग वजूद होता है। अलबत्ता फ़र्क यह है कि एक का मुस्तकिल वजूद होता है और दूसरे का गैर मुस्तकिल वजूद होता है। ये तो होगी पहली दलील, जिससे हमने वाज़ेह कर दिया कि यहाँ पे तबईयत से हमारा पहला माना मुराद नहीं है। दूसरी दलील फरमाते ये है कि अगर हम मुक़द्दमा के वजूब को मजाजी और अर्ज़ी करार देते, कहते हैं कि ये अव्वलन व बिज़ात नहीं है, वजूद हकीकी नहीं, बल्कि ये सानियन व बिल अर्ज़ है। फरमाते इस सूरत में लाज़िम आएगा कि इसके वजूब अक़ली के अलावा हम इसके वजूब शरई को असलन साबित ही ना कर सकें। और ये जो हम इतनी लंबी चौड़ी बात करने जा रहे हैं मुक़द्दमा वाजिब के बारे से, फरमाते हैं कि इस बाब में
इसके शरई होने की जो बात है वो बिला फ़ायदा होगी। क्यों? इसलिए कि जब हमने इसके वजूद को ही सानी में बिल अर्ज़ करार दे दिया, वजूद मजाजी करार दे दिया। फरमाते जब हमने इसके वजूद को हकीकी माना ही नहीं, इसको हमने असली वजूद नहीं माना बल्कि हमने इसको आर्जी वजूद माना है। फरमाते अब इसके फिर अकली होने के अलावा इसके शरई होने की बात करना बिल्कुल लग़व और बेफ़ायदा होगी। लिहाजा इन दो दलीलों की बिना पर यहाँ पे कहेंगे कि जब हम कहते हैं कि मुकद्दमा ज़िल मुकद्दमा की इत्तिबा में होता है तो फरमाते उससे मुराद हमारा तबईयत का पहला माना नहीं होगा। गोया कि मुसन्निफ़ ने क्या कर दिया, पहले वाले माना को बातिल कर दिया। अब बढ़ते हैं तबईयत के दूसरे माना की जानिब। फरमाते तबईयत का दूसरा माना यह है कि जिसका वजूद मतबू से मुअख्खर हो, इस सूरत में कि ज़िल मुकद्दमा का वजूद भी मुस्तकिल होगा और मुकद्दमा का वजूद भी मुस्तकिल, यानी इस्तिक़लाल के एतबार से फरमाते हैं कि दोनों का यानी मुकद्दमा और ज़िल मुकद्दमा दोनों का वजूब अपनी अपनी जगह पर जुदागाना और मुस्तकिल होगा। अलबत्ता फ़र्क ये होगा कि जो मुकद्दमा का वजूब है वो ज़िल मुकद्दमा से मुअख्खर होगा, यानी तक़द्दुम और ताख़ुर के एतबार से यहाँ पे फ़र्क होगा और किसी एतबार से इनमें फ़र्क नहीं पाया जाएगा। तबईयत से मुराद जिसे हम कहते हैं कि पीछे पीछे चलने वाला, यानी ज़िल मुकद्दमा का वजूब आगे आगे होगा और मुकद्दमा का वजूब उसके पीछे पीछे होगा। अलबत्ता दोनों अपनी जगह पर मुस्तकिल हैसियत रखते हैं। जैसे हम कहते हैं बाप और बेटे की मिसाल के, बाप और बेटे दोनों अपने अपने मुस्तकिल वजूद रखते हैं, दोनों की अपनी अलग अलग हैसियत है, लेकिन हर हाल में बेटा जो होता है वो बाप के बाद आता है, उसकी तबईयत में होता है बाप पहले होता है और बेटा उसके बाद में होता है। फरमाते बस अगर हम तबईयत का दूसरा माना मुराद लें तो गोया कि इसकी मिसाल हज की तरह, हम कहते हैं कि हज उस शख्स के ऊपर वाजिब होगा, लेकिन किस सूरत में कि जब उसको इस्तिताअत हासिल हो। गोया कि हज मौकूफ़ होता है किसके ऊपर, हज इत्तिबा में होता है इस्तिताअत के ऊपर, कि इस्तिताअत उसको हासिल होगी तो उसको हज करना होगा, वरना वो हज नहीं कर सकता। अगरचे हज का अपना मुस्तकिल वजूद है, उसकी इस्तिताअत का अपना मुस्तकिल वजूद है, लेकिन फ़कत क्या तक़द्दुम और ताख़ुर के एतबार से दोनों में फ़र्क पाया जाता है। फरमाते तबीयत का दूसरा माना इस माना में हमारे सामने आ जाएगा। अब फरमाते यहाँ पर भी वही सवाल उठेगा कि आया अब इस बात में हमारा ये वाला माना मुराद है। मुसन्निफ़ फरमाते हरगिज़ नहीं, ये पहले माना की तरह ये माना भी हमारी मुराद नहीं। क्यों? इसलिए कि ये माना जब हम कह रहे हैं ना मुकद्दमा वाजिब, फरमाते इसके मुकद्दमियत के बरखिलाफ़ है, इसके मुकद्दमा होने के साथ मुनासबत रखता नहीं है। क्यों? मुकद्दमा का मतलब क्या है? फरमाते मुकद्दमा का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो वासिता करार पा रही हो, जो वसीला करार पा रही हो ज़िल मुकद्दमा तक पहुँचने का। मतलब जब हम कह रहे हैं इसका मुस्तकिल वजूद है, जब मुस्तकिल वजूद आ गया तो इसका मतलब है कि ये अपनी अलग हैसियत रखता है, इसका कोई दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये फरमाते कि इस सूरत में लाजिम आएगा कि जिस तरह ज़िल मुकद्दमा का अपना मुस्तकिल वजूब है, वैसे ही मुकद्दमा का भी अपना मुस्तकिल वजूब होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि मुकद्दमा का कभी भी किसी सूरत में जब हम मुकद्दमा उसको कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि उसका कोई अपना मुस्तकिल वजूब नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो फ़कत वसीला है, वो मूसिल इला ज़िल मुकद्दमा है, वो फ़कत ईसाल का फ़ायदा देता है, ज़िल मुकद्दमा तक पहुँचाने का फ़ायदा देता है, इसका अपना मुस्तकिल वजूद होता नहीं। इस एतबार से यहाँ पे हम दूसरा माना भी मुराद नहीं ले सकते। असानी माइन तबईयत फ़िल वजूब गैरी, नो अब्बास में हमारी दूसरी बात है इस बारे में कि वजूब गैरी में तबईयत से हमारी मुराद क्या है। फरमाते कद शाअ फ़ी ताबीरातिहिम कसीरन कौलुहुम, फरमाते कि उसूलियों की ताबीरात में ये कौल बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्या, इन्नल वाजिबल गैरी ताबिउन फ़ी वजूबिही ले वजूबे गैरिही, वाजिब गैरी ऐसा वाजिब होता है जो अपने वजूब में किसी दूसरे के वजूब की इत्तिबा में होता है, यानी अपने वजूब को साबित करने के लिए उसे किसी दूसरे वजूब की ज़रूरत पड़ती है। अलबत्ता वलकिन नहाज़ ताबीरा मुजमलुन जिद्दा, मुसन्निफ़ फरमाते मेरे नज़दीक ये वाली जो ताबीर है बहुत ज़्यादा ही मुजमल है, वाज़ेह नहीं है, इसको वाज़ेह करना ज़रूरी है। क्यों मुजमल है? लिअन्न तबईयत फ़िल वजूब युमकिनु अन तुतसव्वरा लहा मानी अरबातिन, इसलिए कि जब हम वजूब में इत्तिबाई और तबई होने का माना करते हैं तो मतलब इस तबईयत के एतबार से हमारे सामने तकरीबन 4 तरह के मानी आते हैं, कि जिन 4 तरह के मानी के ऊपर हम लफ्ज़ तबईयत का इतलाक़ कर सकते हैं। फरमाते जब ये सूरत हाल है फ़ला बुद्द मिन बयान, यहाँ फरमाते उन तमाम मानी को बयान करना भी ज़रूरी है, और सिर्फ बयान करना ज़रूरी नहीं है, वह बयानिल मानिल मक़सूद मिनहा होना, और ये भी बयान करना ज़रूरी है कि यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि वाजिब गैरी किसी दूसरे वाजिब की इत्तिबा में होता है, इस इत्तिबा से हमारी मुराद कौन सा वाला माना है उसको भी इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। फ़नक़ूल, पास हम कहते हैं क्या,
अब यहाँ से मुसन्निफ़ क्या करें, उन तमाम मानी को इंशाल्लाह एक करके तफसील के साथ बयान करेंगे। अल अव्वलु अन यकूना मअनल वुजूब तबई वल वुजूब बिल अर्ज़। फरमाते हैं वुजूब तबई के माना से मुराद ये होगा कि ऐसा वाजिब के जिसका वजूब सानियन व बिल अर्ज़ हो, जिसका वजूब मजाजी हो, जिसका वजूब हकीकी ना हो, जिसका वजूब अव्वलन व बिज़ात ना हो, जिसका वजूब मुस्तकिल ना हो। फरमाते हैं वजूब बिल अर्ज़ से हमारी मुराद क्या है? फरमाते हैं इससे हमारी मुराद यह है कि अन्नहु लैसा फिल वाक़िअ इल्ला वजूबुन वाहिदुन हकीकी, कि हमारे यहाँ खारिज में सिर्फ एक ही वजूद खारिजी है, एक ही हकीकी वजूद पाया जाता है। वो कौन सा है? हुवल वजूबुन नफ्सी, वो वाजिब नफ्सी का वजूद है कि युनसबु इला ज़िल मुक़द्दमा, के जो हकीकी वजूद है वो ज़िल मुक़द्दमा का वजूद है। अव्वलन व बिज़ात, वो अव्वलन व बिज़ात है, यानी मुस्तकिल वजूद है, हकीकी वजूद उसी ज़ात का ही है। लेकिन व इलल मुक़द्दमते सानियन व बिल अर्ज़। फरमाते ये जो निस्बत दी जा रही है वजूब की, ये मुकद्दमा की जानिब सानियन व बिल अर्ज़ दी जा रही है, बतौर अर्ज़ी की दी जा रही है, बतौर मजाजी की दी जा रही है, बतौर हकीकी के मुकद्दमा की जानिब निस्बत नहीं दी जा रही। हकीकत में हमारे पास सिर्फ एक ही वजूब है जिसका नाम है वाजिब नफ्सी, वाजिब गैरी इसमें नहीं आएगा। फरमाते हैं मिसाल दे रहे हैं, फरमाते हैं वज़ालिका नज़ीरुल वजूद बिनिस्बत इल लफ्ज़ वल माना। फरमाते हैं कि इसकी मिसाल ऐसे जैसे कि हम लफ्ज़ और माना की जानिब किसी चीज़ की यानी वज़ की निस्बत देते हैं, कहते हैं वज़ की निस्बत है लफ्ज़ की जानिब, लेकिन हकीकी और जो माना की जो निस्बत होती है वो निस्बत मजाजी होती है, सानिया बिल अर्ज़ होती है। ही नमा युकाल, जो कहा जाता है कि अल माना मौजूदुन बिल लफ्ज़, कोई भी माना जो होता है वो अपने लफ्ज़ की वजह से मौजूद होता है, लेकिन मतलब ये जो माना का वजूद है ये वजूद सानिया बिल अर्ज़ है। फरमाते हैं फ़इनल मक़सूद बिज़ालिका अन्ना हुनाका वजूदन वाहिदा हकीकिया। मतलब यहाँ मुराद है कि हकीकत में यहाँ पे एक ही वजूद पाया जाता है कि युनसबु इलल लफ्ज़ अव्वलन व बिज़ात व इलल माना सानियन व बिल अर्ज़, कि उसके लफ्ज़ की जानिब निस्बत जो दी जाती है वो अव्वलन व बिज़ात होती है, वो निस्बत हकीकी होती है, और जो माना की जानिब निस्बत दी जा रही होती है वो सानियन व बिल अर्ज़ होती है और मजाजी होती है, हकीकी होती नहीं। फरमाते यहाँ पर भी हम इसी माना को मुराद ले रहे हैं। फरमाते यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि वाजिब तबई जो होता है वो वाजिब नफ्सी की इत्तिबा में होता है, मुकद्दमा जो होता है ज़िल मुकद्दमा की इत्तिबा में होता है, आया उससे हमारी मुराद ये वाला माना है। फरमाते वलकिन हाज़ल वजह मिन तबइयत ला यंबगी अन यकूना हुवल मक़सूद मिन तबइयत होना। फरमाते यहाँ पे जो हम तबइयत का माना मुराद ले रहे हैं उससे ये मुराद हमारा पहले वाला माना नहीं है। क्यों? वजह दलील के आपके पास। फरमाते हम दो तरह की दलील पेश करते हैं, अन्ना से एक दलील, नीचे आ जाएगी अला से दूसरी दलील। फरमाते अन्ना लिअन्नल मक़सूदा मिनल वजूबिल गैरि वजूबुन हकीकियुन आखर यस्बुतु लिल मुक़द्दमते गैर वजूबे ज़ीहन नफ्सी। फरमाते इसलिए कि जो फरमाते इसलिए कि जो वाजिब गैरी के लिए जो हम वजूद साबित कर रहे हैं वो एक दूसरा अलग हकीकी वजूद है कि यसबुतु लिल मुक़द्दमा, जो ख़ुद मुक़द्दमा के लिए साबित हो रहा है। अलबत्ता ये वाला जो वजूब है ये गैर वजूब ज़ीहन नफ्सी, ये वाजिब नफ्सी यानी ज़िल मुक़द्दमा के वजूब से हट के एक अलग वजूब, यानी यहाँ पे हमारी मुराद दो तरह के वजूब हैं, जबकि इस माना में क्या हो रहा है, इस माना में सिर्फ एक वजूब को बयान किया जा रहा है, दो वजूब की बात नहीं की जा रही। जबकि माना नफ़ी में हम दो तरह के वजूब को बयान करते हैं, एक मुक़द्दमा का अपना वजूद है और दूसरा वजूब जो है वो खुद ज़िल मुक़द्दमा का वजूब है। बेअन यकूना लिकुल्लि मिनल मुक़द्दमति वज़ीहा वजूबुन काइमुन बिही हकीकतन। मतलब इस एतबार से कि मुक़द्दमा और ज़िल मुक़द्दमा दोनों के लिए अपना एक हकीकी वजूब मौजूद है। व माइन तबीयत फ़ी हाज़ल वज, अलबत्ता इत्तिबा का माना क्या है कि अन्नल वजूब हकीकिया वाहिदुन, दोनों में वजूब हकीकी वाहिद है, व यकूनुल वजूब सानी वजूबन मजाजिया, और लेकिन जो दूसरा वजूब है यानी जो कि मुकद्दमे का वजूब है वो क्या है, वो वजूब मजाजी है, जबकि हमारी ये मुराद नहीं है। इस एतबार से तबीयत का ये वाला माना हमारी मुराद नहीं है। यहाँ तक होगी पहली दलील, जिस बिना पर हम इस माना को मुराद नहीं ले सकते। दूसरी दलील क्या है, फरमाते अला अन्ना हाज़ल वजूबा बिल अर्ज़ बिल फ़र्ज़। फरमाते अगर हम इससे इत्तिबा को मान लें और हम कहते हैं इत्तिबा का यही वाला माना मुराद हो और वाजिब बिल अरसानी में बिल अर्ज़ वाला माना मुराद लें, फरमाते लैसा वजूबन यज़ीदु अला बुद्दियतिल अक़लियति लिल मुक़द्दमति हत्ता युमकिना फ़र्ज़ुन निज़ाअ फ़ीह निज़ाअन अमलिया। फरमाते यहाँ पे हम जो अकली लाबुद्दियत है कि जो हमारी अकल लाजिम करा देती है मुकद्दमा के ऊपर तुम्हारे लिए अमल करना ज़रूरी है, ये जो अकल का हुक्म ज़रूरी है, फरमाते इस हुक्म से बढ़ के हमारे लिए यहाँ पे कोई और हुक्म साबित नहीं हो सकता। जब हुक्म साबित नहीं हो सकता फरमाते इसको हम निज़ाए अमली के तौर पर अपने इस बाब में मुकद्दमा वाजिब के अतबार से इसकी बहस भी नहीं कर सकते। ये बहस भी बेफ़ायदा होगी, लग़व होगी, फजूल होगी। क्यों? इसलिए कि जब हमने इसके वजूब को सानी में बिल अर्ज़ करार दे दिया, फरमाते हैं गोया कि हम इसके वजूब अकली के अलावा यहाँ पे इसके वजूब शरई और इसके वजूब मौलवी को साबित नहीं कर सकते। इस एतबार से यहाँ पे तबइयत से हमारा पहला वाला माना मुराद नहीं है। अस्सानी फरमाते दूसरा माना क्या है, अन यकूना माअन तबइयत सिर्फ़ ताख़ुर फ़िल वजूद। मतलब तबइयत से हमारी मुराद यह है कि
एक चीज़ का दूसरी चीज़ के वजूद से मुअख्खर होना, यानी एक चीज़ पहले आ जाए दूसरी चीज़ बाद में आ जाए। फ़यकूनु तरत्तुबुल वुजूबिल गैरि अलल वुजूबिन नफ़्सी नज़ीरु तरत्तुब अहदिल वुजूदैनिल मुस्तक़िलैनि अलल आखिर। फरमाते हैं कि वाजिब गैरी के वजूब का वाजिब नफ़्सी के वजूब पर मुतरत्तिब होना ऐसे ही है जैसा कि दो मुस्तकिल वजूब एक दूसरे के ऊपर मुतरत्तिब होते हैं। एक यानी दोनों के अपने अपने मुस्तकिल वजूद, लेकिन एक पहले आ जाता है एक बाद में आ जाता है, दोनों में मुकाबला था, एक पहले पहुंच गया दूसरा पीछे रह गया। फरमाते हैं बेअन युफ़रज़ल बअसु अल मुवज्जहु लिल मुक़द्दिमति बअसन मुस्तकिला, यानी यहाँ पे मौला जो हुक्म देना चाह रहा है, जो मबूस कर रहा है, वो मुकदमा के लिए एक मुस्तकिल मबूस कर रहा है, मुकम्मल तौर पे उसके लिए अलहदा तौर पे हुक्म है। वलकिन्नहु बअदल बास नहवज़िहा, लेकिन किस सूरत में कि पहले मौला ज़िल मुकदमा का हुक्म देता है। ज़िल मुकदमा का अलग बास है और मुकदमा का अलग बास है, दोनों के लिए अपना अपना मुस्तकिल अलग वजूद है, अपना अलग वजूब भी है कि मुरत्तबुन अलैहि फ़िल वजूद, जो वजूद के एतबार से ज़िल मुकदमा उस मुकदमे के ऊपर क्या है, मुरत्तब हो रहा है, मौकूफ़ हो रहा है, उसी के ऊपर इसका इन्हिसार है। फ़यकूनु मिन कबीलिल अम्र बिल हज्जिल अल मुरत्तब वजूदन अला हुसूलिल इस्तिताअ। फरमाते पास यहाँ पे इसकी मिसाल ऐसे हुई जैसे कि हम कहते हैं कि हज उस सूरत में वाजिब होगा जब ये वजूद के एतबार से इस्तिताअत हासिल होने पर मौकूफ़ इस्तिताअत हासिल होगी तो हज कर सकेंगे। इसी तरह फरमाते व मिन कबीलिल अम्र बिस्सलात बादा हुसूलिल बुलूग और दुखुल वक्त के वक्त दाखिल होने के बाद, या इंसान के बालिग हो जाने के बाद जब नमाज का अमर आता है। फरमाते हैं जिस तरह के नमाज का अमर मौकूफ़ है इंसान के बालिग होने पर और वक्त के दाखिल में, वक्त दाखिल होने से पहले नमाज का हुक्म नहीं आ सकता। इसी तरह फरमाते हैं कि यहाँ पर भी हम क्या करें कि ज़िल मुकद्दमा के वजूद के ऊपर और उसके वजूब के ऊपर हम मुकद्दमा के वजूब को मुनासिर और मौकूफ़ करें, अगरचे दोनों का वजूद अपनी अपनी जगह पर क्या शुमार होगा, मुस्तकिल शुमार होगा। मुसन्निफ़ फरमाते हैं वलकिन हाज़ल वजह मिन तबइयत अयज़न ला यंबगी अन यकूना हुवल मक़सूद होना। फरमाते हैं कि यहाँ पे जो तबइयत का दूसरा माना है ये भी हमारी मुराद नहीं। क्यों मुराद नहीं है? फ़इन्नहु लौ काना ज़ालिका हुवल मक़सूद, मतलब अगर इस मानो को हम मक़सूद करार दें, इसकी माना नफ़ी करार दें और इसी के मुताबिक बहस करें, फरमाते हैं लकाना हाज़ल वजूब लिल मुक़द्दिमति फ़िल हक़ीक़ति वजूबन नफ़सिय्यन आखर, ये फिर वजूब तबई नहीं होगा। फरमाते जो मुक़द्दिमा का वजूब है हकीकत में ये ख़ुद एक वजूब नफ़सी बन जाएगा, यानी एक वजूब नफ़सी हमारे पास पहले से मौजूद है और अगर हम इसको मुस्तकिल वजूद करार देते हैं तो ये एक दूसरा वजूब नफ़सी हमारे पास आ जाएगा फ़ी मुक़ाबिल वजूब ज़िल मुक़द्दिमा, दूसरे वजूब नफ़सी और ज़िल मुक़द्दिमा के वजूब के बिलमुकाबिल। फरमाते व इन्नमा यकूनु वजूब ज़िल मुक़द्दिमति लहू अस्सिब्क़ु फ़िल वजूब। फरमाते फ़र्क सिर्फ यहाँ पे इतना होगा कि जो मुक़द्दिमा का वजूब है वो बाद में आ रहा है और जो ज़िल मुक़द्दिमा का वजूब है वो मुक़द्दिमा से क्या आ रहा है, वजूद के एतबार से उससे पहले आ रहा है। वहाज़ा युनाफ़ी हकीकतल मुक़द्दमिय्या। फरमाते हैं कि जब हम इसको मुक़द्दिमा मुक़द्दिमा कह रहे हैं, फरमाते हैं ये इसके मुक़द्दमा होने से मुनाफ़ात रखता है, या इसको मुक़द्दमा ना कहें। अगर इसको मुक़द्दमा कहना है फरमाते हैं उस सूरत में फिर इसके वजूद को इस्तिक़लाल भी करार ना दें। क्यों इस्तिक़लाल क्यों नहीं करार दे सकते? फरमाते इसलिए कि फ़इन्नहा ला तकूनु इल्ला मूसिलतन इला ज़िल मुक़द्दिमति फ़ी वजूदिहा व फ़ी वजूबिहा मअन, इसलिए कि ये वजूद के एतबार से भी और वजूब के एतबार से भी इसका काम सिर्फ इतना है कि इसने मुकल्लफ़ को उठाना है और ज़िल मुक़द्दिमा तक पहुँचा देना, इससे ज़्यादा इसका कोई और काम नहीं है। यानी इसका मकसद फ़कत ईसाल इलल मतलूब है, इसका मकसद यानी कि अपनी जगह मुस्तकिल वजूब की हैसियत रखता है। फरमाते यहाँ पे ऐसी मुराद नहीं है। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का कि मुकद्दमा वाजिब हकीकत में वाजिब गैरी होता है और वाजिब गैरी हमेशा किसी दूसरे वाजिब की इत्तिबा में होता है। अलबत्ता फरमाते इस इत्तिबा के यहाँ पे हमारे पास चार तरह के मानी आते हैं। पहला माना क्या है कि इसका मजाजी होना और इसका सानियन व बिल अर्ज़ होना। इस तरह के वाजिब नफ़सी का वजूद ही हकीकी और वाजिब होगा और यहाँ पे सिर्फ एक ही वजूद होगा जिसको हम वाजिब नफ़सी का वजूद का नाम देंगे। अलबत्ता ये वाला वजूद उसकी इत्तिबा में होगा, सानियन व बिल अर्ज़ होगा, वजूद मजाजी होगा। मुसन्निफ़ फरमाते यहाँ पे यह माना मुराद नहीं। क्यों? इसलिए कि वाजिब गैरी भी हकीकतन वाजिब है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के वाजिब है, एक किस्म का वाजिब नहीं है। नीज़ फरमाते एक तो ये दलील हमारे पास, दूसरी दलील ये कि इसको मजाजी करार देने से इसका शरअन सबूत लग़व और बेफ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे मुकद्दमा वाजिब की असल में बास करने का कोई मकसद ही बाकी नहीं बचेगा। फरमाते तबीयत का दूसरा माना है कि वजूद के लिहाज से मौखर होना, इस तरह के दोनों का अपना अपना मुस्तकिल वजूब हमारे सामने हो, लेकिन फ़कत क्या है तक़द्दुम और ताख़ुर के एतबार से दोनों में फ़र्क पाया जाता है। मुसन्निफ़ फरमाते ये वाला माना भी हमारी मुराद नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस सूरत में इसको मुकद्दमा कहना दुरुस्त नहीं, हालांकि ये सिर्फ वसीला करार पाता है मुकल्लफ़ को ज़िल मुकद्दमा तक पहुँचाने का, उससे ज़्यादा इसका कोई और काम नहीं है। लिहाजा इसका मुस्तकिल वजूब हम यहाँ पे करार नहीं दे सकते। तो क्या नतीजा निकला कि मुसन्निफ़ ना पहले माना के कायल हुए हैं और ना ही दूसरे माना के कायल हुए। बाकी दो माने को इंशाअल्लाह फिर आइंदा दुरूस में बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।